Namaskar, welcome to my channel. First of all, let me introduce myself. My name is Asutosh Singh. I am a biology faculty. Today we are going to start a very important topic, that is the living world. It is most important for 11th CBSE, 11th ISC and for NEET examination. My lecture will be in both Hindi and English. So let's get started. जैसा कि मैंने बोला, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या क्या हमको सीखना है, इसमें हम लिविंग के पूरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है। यहाँ पे दो थिंग्स बताई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों चीजें होती क्या हैं, कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम लोग, तो हम आज सीखने वाले हैं। इसमें लिविंग के कैरेक्टर बताने वाले हैं, उसके बेसिस पे नॉन लिविंग हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी होता क्या एक्चुअली में, तो हम पहले बायोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स है, उनकी स्टोरी को ही बोलते हैं, ये बायोलॉजी होती है। बराबर। हम इसको और भी चीज, बायोलॉजी को और भी बता सकते हैं क्या, इट इज द साइंस। आप किस चीज का स्टडी करते हैं इसमें हम लोग, इसमें लाइफ के फॉर्म और लाइफ के प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस की बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जब हम लिविंग की बात करते थे, लिविंग क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो लिविंग, सबसे पहले लिविंग बोलते हैं हम लोग, तो लिविंग होता क्या है। लिविंग को एक और वर्ड यूज करते हैं लिविंग के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि बायोलॉजी क्या होता है, तो हमने बोला इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, अब हम बात करेंगे कि लिविंग क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। जरा ये दोनों टर्म क्लियर कर लेते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग को हम एक और टर्म बोलते हैं एनिमेट। एनिमेट टर्म हम लिविंग के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। और नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है इन एनिमेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, देखते हैं हम लोग इस दोनों को, एनिमेट एंड इन एनिमेट। ये क्लियर हो गया। अब लिविंग आपने बोला है, इसमें अब कुछ एग्जाम्पल पहले दे देते हैं हम लोग कि यहां पर क्या क्या हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं। लिविंग में हमको मालूम है, हम एग्जाम्पल क्या देंगे लिविंग में। लिविंग में एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स का एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। तो जितने एनिमल्स हैं वो सब लिविंग होते हैं। ओके, क्लियर। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसमें ह्यूमन भी इसी में आ गया, तो ह्यूमन भी क्या है, लिविंग है। ओके, और प्लांट्स जितने हैं वो सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो गया, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स। ये क्लियर हो गया। चलते हैं जरा हम देखते हैं नॉन लिविंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। यहां पे आइए, नॉन लिविंग का एग्जांपल बहुत सारे इसमें भी आएंगे, बट हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं आपको बताने के लिए। देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग क्या क्या हो सकता है। आपको मालूम है, जैसे हमने बोला है विंड, विंड मतलब एयर। एयर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। हमने सी ओशियन की बात करते हैं, समुद्र की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं, बराबर। और एक और एग्जांपल यहां पे हम देते हैं फायर। ये सब एग्जांपल किसके हैं, नॉन लिविंग के हैं। जो मैंने पहले बोला एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब लिविंग के हैं। ये सबसे पहले तो कुछ यहां पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, एग्जांपल बता दिए, लिविंग के एग्जांपल बता दिए और नॉन लिविंग के एग्जांपल बता दिए। तो लिविंग के कौन कौन से एग्जांपल हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एटसेट्रा। नॉन लिविंग कौन से एग्जांपल बता दिए, विंड्स, सी एंड फायर एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, हम यहाँ बता दिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इनसे डिफरेंशिएट होते हैं, जरा हम देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, बहुत सारे कैरेक्टर यहां पे हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है लिविंग का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग पहले से लिख दिया आप लोगों के सामने। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ मेटाबॉलिज्म, फिफ्थ कॉन्शियसनेस, सिक्स सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेवन सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये अपने पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग के जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक एक को यहाँ पे हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से पिक करते हैं, दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे पहला कैरेक्टर उठाते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको मालूम होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, पिछले क्लासेस में, पिछले स्टैंडर्ड में, जितने भी लिविंग होती हैं सबकी बॉडी, लिविंग की बॉडी किस चीज से बनती है, लिविंग मेडअप ऑफ सेल्स। किसका बनता है, मेडअप ऑफ सेल्स का बनते हैं। ये सेल्स से पूरी बॉडी बनती है, बराबर ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। इट इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल समझ में आ गया। एक चैप्टर है सेल का, उसमें हम आगे उसको डीप में पूरा पढ़ते हैं सेल में। इसमें केवल इंट्रो देना है सबका, फिर इसके बेसिस पे कि पूरा चैप्टर सब में आ गया।
अब बात कर लेते हैं कि सेल के बेसिस पे और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल है कुछ और कैटेगरी का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है, इसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। सिंगल सेल वाले को बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, मेनी सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जिसकी बॉडी में, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ओके, अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल आता है, कई सारे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे बैक्टीरिया जितने भी हैं सब यूनिसेलुलर, उनकी बॉडी में सिंगल सेल होता है, उनमें पूरा उनका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकेंड आपने यहाँ पे देखिए आप अमीबा भी यूनिसेलुलर में आता है। मल्टीसेलुलर में जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मल्टीसेलुलर में आप दे सकते हैं। ओके, तो ये दोनों कैरेक्टर क्लियर हो गया। मींस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज एब्सेंट इन द नॉन लिविंग। तो पहला कैरेक्टर हमको मालूम पड़ गया कि सेल रहेगा तो लिविंग है, नहीं रहेगा तो नॉन लिविंग है। क्लियर।